कुछ एक और शेयर्स देखिए जो धीरे धीरे अब अपनी बढ़त को बना रहे हैं। उसमें सिटी यूनियन बैंक कब के नाम से शेयर है, करीब 1.5% अभी वापस ऊपर आ चुका है। सद्भाव इंजीनियरिंग ये करीब अभी 1.5% ऊपर है, ये भी अपनी स्ट्रेंथ को रीगेन कर रहा है वापस। प्रेस्टीज एस्टेट ये करीब 1% ऊपर आ चुका है। ये कुछ एक फ्रंटलाइन काउंटर्स हैं मिड कैप के। बायोकॉन करीब 2.5% ऊपर है। एमटेक ऑटो जिसमें हमने बात की थी सुबह, ये करीब 3% ऊपर है। कुछ एक ऐसे शेयर्स देखिए जिनकी कैटेगरी बी है, यानी कि वो स्मॉल मिड कैप है या फिर स्मॉल कैप में आते हैं। उनमें आप रूपा करीब 13% ऊपर अभी भी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। और इसके अलावा आपको दिखेगा बाट्रॉनिक्स ये करीब 4% ऊपर है। सिम्फनी कल का अच्छा मूवर था, ये करीब 4% ऊपर है। ग्रेविटा करीब 3% ऊपर है। ये कुछ एक ऐसे शेयर्स जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव दे रहे हैं इस समय। एक बार आशीष एक दो शेयर जरा आप देखिए तो इस तरह सिम्फनी आपको कितना ठीक लग रहा है यहाँ पे। ये अभी 1500 के पार हो जाएगा। कल काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव था, आज 44 रुपये और जोड़ लिए इसने। देखिए बिल्कुल बहुत एक स्ट्रांग मूव इसके अंदर है और कल वॉल्यूम्स काफ़ी अच्छे हुए थे, तो ये डेफिनेटली इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक जो है बड़े मूव की तैयारी कर रहा है। और पुराना जो ऑल टाइम हाई है 1630 के आसपास का, वो मुझे लगता है सिम्फनी के अंदर में क्रॉस हो सकता है। और ऑन डाउन साइड मुझे लगता है कल जो ब्रेकआउट हुआ वो 1400 के ऊपर हुआ, तो 1400 के नीचे का एक स्टॉप रख के लॉन्ग पोजीशन सिम्फनी में बनाई जा सकती है। और दूसरी एक पिक में और ऐड करना चाहूँगा, वो है अरविंद लिमिटेड के अंदर, जहाँ पर हम आज देख रहे हैं काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स का एक्यूमुलेशन हुआ है। और ऑलरेडी मुझे लगता है लास्ट 3-4 दिनों से एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था, पर अच्छा खासा बिल्डअप इस रेंज के अंदर हुआ है। तो मुझे लगता है ये एक स्टॉक है जहां पर पे कम से कम 6-7% की बढ़त शॉर्ट टर्म के अंदर में देखने को मिल सकती है। 420 के टारगेट्स के लिए इसमें लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। 391 392 का एक स्टॉप रख के अरविंद के अंदर लॉन्ग पोजीशन में रिकमेंड करूंगा जी। सिम्फनी की तरह एक और स्टॉक है, डिफरेंट सेक्टर का है, लेकिन कल भी चला था और आज भी एक अच्छा मूव दे रहा है, वो है गॉडफ्रे फिलिप्स का। 1122 के लेवल्स पर अभी ट्रेड कर रहा है 4.5% की बढ़त के साथ। कल भी इसी तरह का मोमेंटम इसमें रिफ्लेक्ट हुआ था और आज भी ये मेंटेन कर रहा है। कुछ और परफॉर्मेंस को देखें तो आप देखिए कल्याणी फोर्जिंग को 4.25% ऊपर 399 के लेवल्स पर है। वॉल्यूम्स यहाँ भी अच्छे हैं शुरुआत के। एक आप देखिए स्किपर लिमिटेड को, यहाँ आमतौर पर वॉल्यूम ज्यादा नहीं होते, लेकिन आज वॉल्यूम्स अच्छे हैं और 6% ऊपर 152 के लेवल्स पर है। टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन 6% के उछाल के साथ ये भी दिन के ऊपरी स्तर पर ट्रेड कर रहा है। राकेश, इनमें से किसी शेयर पर कोई ट्रेड लेंगे क्या? और स्पेशली ये गॉडफ्रे फिलिप्स आपको कैसा लग रहा है? दीपाली, स्पेशली मैं गॉडफ्रे फिलिप्स पे आ रहा था। इसका टेक्निकल रुझान मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। अगर इनमें से कुछ पिक करना हो तो मैं गॉडफ्रे फिलिप्स के साथ ही जाना चाहूँगा। काफ़ी बड़े चार्ट्स पर एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और दीपाली मुझे लगता है ये स्टॉक एक बहुत बड़ी तेज़ी दिखाने का पोटेंशियल रखता है। हालांकि पिछले 2 दिन में, कल और आज में काफ़ी बढ़ चुका है, बट अभी भी मुझे लगता है देरी नहीं हुई है। यहाँ से भी स्टॉक में कंजर्वेटिव बेसिस पर 1300 प्लस के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, इस बीच हेमंत ठुकराल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही हितेश अग्रवाल भी हैं, राकेश बंसल से हम बातचीत कर ही रहे हैं, आशीष चतुर्मोता भी हैं, और इसके अलावा हम मार्केट के एनालिस्ट से भी ये समझ रहे हैं कि हरी से भी कि इस समय मार्केट के अंदर व्यू क्या रखना चाहिए, जो न्यूज़ फ्लो आ रहा है। हेमंत, शुक्रिया समय देने के लिए। ओवरऑल डेरिवेटिव मार्केट का स्ट्रक्चर देखते हुए ये इस सीरीज़ की आप क्लोजिंग कहाँ पर देख रहे हैं? क्योंकि कईयों के पास पोजीशन है, कुछ पोजीशंस लेना चाहते हैं, तो जो लेना चाहते हैं उनका स्टॉप लॉस और टारगेट भी बता दीजिए। जिनके पास है वो अपने आप ही एडजस्ट कर लेंगे कि हाँ ये रेंज है, इसी के अंदर हमको देखना है। अब देखिए, मैं गुड मॉर्निंग, एक चीज़ बोलना चाहूँगा आज की एक्सपायरी कहाँ होगी वो अभी बताना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि मैं आपको उसका रीज़न बताता हूँ। बाजार में बहुत ज़्यादा जो कॉल राइट हुआ था बिफोर यूपी इलेक्शंस, मुझे अभी भी लगता है कि कॉल राइटर्स आर ट्राइंग टू होल्ड पोजीशंस। पूरी तरह से शॉर्ट कवरिंग नहीं हुई है, तो बाजार एक तेजी का और रुझान दिखा सकता है टूवर्ड्स 92-9250। तो एक 150 पॉइंट की तेजी मुझे आने वाले 2 से 3 सेशंस में और लग रही है। और ये निगेट तभी होगा अगर आप बाजार 89-80 के नीचे जाता है, यानी 9000 के पुट राइटर्स जो कल जमा हुए हैं, अगर आप उनको फोर्स करते हैं अनवाइंड करने को, तो ही बाजार नीचे जा सकता है। तो मेरा स्टॉप लॉस 89-80 रहेगा और टारगेट जो है वो 92 से 9250 का इमीडिएट शॉर्ट टर्म में लग रहा है। जी हितेश, ये फार्मा में पिछले 2-3 दिनों में थोड़े डायनामिक्स कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स के चेंज हुए हैं।
एक तो सन फार्मा जिस पर कल ही खबर आई, मोहाली प्लांट को लेकर स्टॉक आज भी 1% ऊपर है। ग्लेनमार्क फार्मा पर आज पॉजिटिव न्यूज फ्लो है, अगेन रेगुलेटरी फ्रंट पर। अंकलेश्वर यूनिट को EIR रिपोर्ट जारी की गई है, US FDA की ओर से स्टॉक 2% ऊपर ट्रेड करा है। बायोकॉन की इनफैक्ट हम सुबह से बातचीत कर ही रहे हैं। तो क्या कुछ इन्वेस्टमेंट स्टांस आपका फार्मा को लेकर चेंज हुआ है? अब जिस तरह का न्यूज फ्लो आया है इन पर्टिकुलर स्टॉक्स पर, क्या ऐड करना चाहेंगे इनमें से कोई स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में? देखिए, जो हमने न्यूज़ कल सन फार्मा में देखी वो डेफिनेटली पॉजिटिव है, क्योंकि जिस तरह से US FDA इंपोर्ट अलर्ट जो हटाया गया है वो स्टॉक के लिए पॉजिटिव है। सो हमारा सन फार्मा पे पॉजिटिव व्यू है, लगभग 825 का टारगेट प्राइस है। सो इस तरह से धीरे धीरे जिस तरह से US FDA का थोड़ा जो प्रॉब्लम थोड़ी हटेंगी तो फार्मा सेक्टर पे पॉजिटिव रहेगा। बट इस अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम एक नेगेटिव एस्पेक्ट देखें तो जिस तरह से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से US में जो नॉइजेस आ रही हैं US से फार्मा और IT सेक्टर की तरफ, सो आई थिंक वो एक थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा। बट शॉर्ट टर्म में हो सकता है ये अंडर परफॉर्म करें अभी भी फार्मा स्टॉक्स। बट अगर कोई इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म व्यू लेते हैं, मीडियम टर्म व्यू लेते हैं, तो डेफिनेटली ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है बाइंग के लिए। स्टॉक्स लाइक लुपिन है, सन फार्मा है, औरबिंदो, ग्लेनमार्क, सब ये स्टॉक्स हमारे टॉप पिक्स में आते हैं। सो डेफिनेटली ये स्टॉक्स को खरीदा जा सकता है, बट थोड़ा इन्वेस्टमेंट होराइजन उनको मीडियम टू लॉन्ग टर्म रखना पड़ेगा। ठीक है हरी, चलते चलते एक बैंकिंग स्टॉक्स पे भी आपका व्यू चाहिए। आप कुछ निजी सरकारी बैंक या फिर निजी हो या फिर सरकारी बैंक जो मिड कैप साइज के हों, उस पर कोई आपको शेयर पसंद है इन वैल्यूएशंस पर, इन लेवल्स पर? डिम्पी, विद इन द PSU स्पेस, सिंस आपने जिक्र किया PSU का, मुझे सिर्फ SBI एक स्टॉक अच्छा लगता है, बट फ्रैंकली मेरा प्रेफरेंस रहेगा प्राइवेट बैंक्स के लिए, खास करके स्टॉक्स लाइक इंडसइंड है, RBL बैंक है, आई थिंक HDFC बैंक है, कोटक बैंक है। मुझे लगता है कि काफ़ी क्वालिटी बैंक्स, इवन दो वैल्यूएशंस मे बी अ लिटिल ऑन द हायर साइड, मुझे लगता है कि दे आर द बेस्ट प्रॉक्सीज फॉर इंडियाज ग्रोथ स्टोरी। तो मैं तो वैसे प्राइवेट बैंक्स को ज़्यादा प्रेफर करूंगा। जी हरी, शुक्रिया आपका शामिल होने के लिए शो में और अपने व्यूज सभी स्टॉक्स पर देने के लिए। एक स्टॉक देख लेते हैं भारत फाइनेंशियल का। 3 दिनों से ये लगातार हायर लेवल से करेक्ट हो रहा था, कल भी डे लो पर बंद हुआ और आज वापस लोअर लेवल से स्टॉक में एक्सपर्ट दिख रहा है और करीब 0.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है 817 के लेवल्स पर। ये हेमंत, आपको कैसा लग रहा है भारत फाइनेंशियल, स्पेशली पिछले 3-4 दिनों का जिस तरह का इसका ट्रेडिंग बिहेवियर रहा है, इन सरों पर करना क्या चाहिए? आज F&O बैन में भी है ये शेयर। हाँ, मैं वही बोलने वाला था कि आज F&O बैन में कल आ गया है स्टॉक। देखिए, 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल। जो ये सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा बुलिश है, तो मुझे NBFCs बहुत ज़्यादा बुलिश लग रहे हैं। लेकिन भारत फाइनेंस मेरे ख्याल एक पर्टिकुलर न्यूज़ की वजह से अभी तक प्रेशर में चल रहा है फॉर UP लोन्स का जो भी वेवर का चक्कर है। अगर वो न्यूज़ नहीं हो तो स्टॉक का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉटम है 785-790 के आसपास, और स्टॉक कैन ईजिली टेस्ट 865-870। तो जिस सेक्टर को ये बिलोंग करता है वहाँ बहुत बुलिशनेस मुझे लग रही है, चाहे वो दीवान हाउसिंग हो, बजाज फाइनेंस हो। सिर्फ ये स्टॉक रुका हुआ है बिकॉज ऑफ द न्यूज़ फैक्टर्स, और अब ये बैन में भी है बिकॉज ऑफ द शॉर्ट पोजीशंस जो लास्ट 2 से 3 दिन में बनी हैं। तो मेरे ख्याल अगर कुछ भी पॉजिटिव न्यूज़ आती है इस स्टॉक में तो बहुत अच्छा एक फ्लेयर अप आ सकता है, क्योंकि अब आप F&O में नहीं ले सकते तो आप कैश में इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 780।